गरीब और अमीर बहू के बाल और डिजाइनर कपड़े। अभी कितना सारा काम पड़ा हुआ है और मेरे बाल हैं कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी कभी मेरे लंबे घने बालों की वजह से मुझे काफी दिक्कत बन जाती है। अक्षिता आधे घंटे पहले अपने बाल धोकर आई थी, लेकिन ज्यादा लंबे घने होने की वजह से उसके बाल जल्दी नहीं सूख पाते थे। बालकनी में धूप आ रही है, वहां जाकर मेरे बाल झट से सूख जाएंगे, लेकिन बाहर वालों की नजर पड़ेगी तो वो मेरे बालों को देखकर बातें मिलाएंगे। हे भगवान, मैं तो दुविधा में पड़ चुकी हूँ। अक्षिता अपने कमरे में बैठी परेशान हो रही थी, तभी वहाँ उसकी सास भारती आई। बहू, तू यहाँ बैठी हुई समय बर्बाद करी। पता है समय क्या हुआ है और अभी तक खाना नहीं बना। मुझे पता है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूँ, बाल धुले हुए 1 घंटा होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक मेरे बाल गीले हैं। ऐसे में इन्हें बांधूंगी तो सर में दर्द होने लगेगा और खोलकर खाना नहीं बना सकती। इसीलिए तो कहते हैं ऊपरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। तू इन्हें थोड़ा हल्का करा ले, इससे तुझे आसानी होगी। मोनिका को देख, छोटे बाल होने की वजह से सारे काम कितनी आसानी से कर लेती है। भारती अक्सर मोनिका के नाम पर अक्षिता को बाल काटने को कहती है, लेकिन अक्षिता के बालों में उसकी जान बसती थी। उसकी माँ ने अपने हाथों से बने खास तेल से उसके बाल इतने लंबे घने किए। वहीं उसे सजना संवरना भी बहुत पसंद था, लेकिन गरीब ससुराल में उसे सारे काम अकेले करने पड़ते, जिसमें उसके बाल हमेशा ही बाधा बन जाते। वहीं मोनिका उनके घर के सामने वाले घर की बहू, जिसके बाल बिल्कुल लड़कों की तरह छोटे थे। वो कपड़े भी लड़कों जैसे ही पहना करती थी। मोनिका बहू, घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बना दे और हाँ, उनके सामने कपड़े बदल कर सर ढक कर आना। अगर वो देखेंगे कि मेरी बहू ऐसी दिखती है तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। अरे माँ जी, वो मेहमान ही तो हैं, रिश्ते वाले थोड़ी ना हैं। और वो चाहे कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर मोनिका रसोई में चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई और शोभा बेबस खड़ी रह गई। मोनिका खाना बनाने में काफी अच्छी थी। वो शहर की मॉडर्न लड़की थी, लेकिन वो घर के काम अच्छे से जानती थी। उसने कुछ ही देर में सारा नाश्ता बना डाला और फिर उसे ट्रे में लेकर मेहमानों के पास पहुंची। मोनिका ने ओवरसाइज टी शर्ट, ऊपर से जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। अरे शोभा जी, क्या आपका बेटा नाश्ता बनाकर लाया है? वाह शोभा जी, आपका बेटा तो बहुओं से भी तेज काम करता है। वैसे आपकी बहू कहाँ है? बहू वो तो कमरे में आराम कर रही है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अरे मम्मा जी, क्यों झूठ बोल रही हो यार? सिर्फ मैं ही तो हूँ आपकी बहू, तो फिर आराम कौन सी बहू कर रही है? मेहमानों ने जैसे ही मोनिका की आवाज सुनी तो उनके होश उड़ गए। शोभा जी आपकी बहू है? हम आपके घर पहली बार आए हैं तो हमें लगा कि आपका बेटा है। वैसे जो भी हो, ये बहू से ज्यादा दामाद लग रही है। मेहमानों ने मोनिका और शोभा का खूब मजाक बनाया, जिस पर शोभा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये देखकर मोनिका ने मेहमानों ने तुरंत वहां से जाने को बोला, जिस पर मेहमान गुस्सा होते हुए वहां से चले गए। तेरी तो शक्ल है और ना ही सीरत। अरे कोई मेहमानों को ऐसे बाहर निकालता है? लेकिन मॉम जी, वो हमारा मजाक बना रही थी। हे भगवान, अगर वो हमारे मजाक बना रही थी तो उसकी वजह तू है। तू जो पूरे घर में मर्द बनकर घूमती है तो लोग और क्या ही कह सकते हैं। कोई चाहे कुछ भी पहनता हो और कैसे भी रहता हो, ये किसी का घंटा हक नहीं कि कोई किसी के लुक पर उसका मजाक बनाए, फिर चाहे कोई जोकर बन के ही क्यों ना घूमे। मैंने सिर्फ उन्हें उनकी करनी का फल दिया, नथिंग मोर। इतना कहकर मोनिका फोन चलाती हुई अपने कमरे में चली गई। ये भगवान, कैसी गलती हो गई मुझसे। मैं कैसे इस पागल को अपनी बहू बना लाई। एक तरफ भारती की बहू है अक्षिता, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, और एक तरफ मेरी तो किस्मत ही भूल गई है। शोभा आए दिन इसी तरह अक्षिता का नाम लेकर मोनिका को कोसती और अपनी किस्मत पर रोती। वहीं अक्षिता के बाल न सूखने की वजह से उसे खुले बालों में ही खाना बनाना पड़ गया। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया और फिर सभी खाना खाने बैठ गए। भाभी, कभी तो कुछ नया बना लिया करो। रोज रोज यही दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब खा खा कर मैं पक चुकी हूँ। ऊपर से आप खाने में तेल भी बहुत ज्यादा डाल देती हो। अक्षिता, माना कि तुम गांव से आई हो, लेकिन अब तुम शहरी बहू बन चुकी हो, इसलिए कुछ नया भी ट्राई करती रहा करो। कुछ नया तो जब ट्राई करेगी ना, जब इसे सजने संवरने से फुर्सत हो। सारा दिन अपने बालों और कपड़ों में लगी रहती है। अक्षिता मुंह लटकाई चुप खड़ी हुई सबकी बातें सुन रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बहू, ये मेरी प्लेट में इतना लंबा बाल कैसे आया? पिताजी, मैं आपको दूसरी प्लेट में खाना दे देती हूँ। अगर इस घर में इतनी गंदगी से खाना बनेगा तो मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। गोविंद को इतने गुस्से में देखकर सभी काफी घबरा गए। गोविंद ने इतना कहा और वहां से बिना खाना खाए ही चला गया। वहीं सब उसे रोकते रह गए। देख लिया तूने, सबका नतीजा। बाल खोलकर खाना बनाएगी तो बाल खाने में गिरेगा ही। अब इस खाने को फेंक और दूसरा खाना बना। और हाँ, अब से अपने बालों को बांध कर ही खाना बनाना।
भारती, मन्नत और अमित भी गुस्से में टेबल से उठकर चले गए। ये देखकर अक्षिता की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने बाल बांधकर दोबारा खाना बनाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मोनिका भी खाना बना रही थी। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। मोनिका इसी तरह जोर जोर से गाना गाते हुए खाना बनाया करती थी। वो खाना बनाने में माहिर थी और बिजली की फुर्ती से नाचते गाते ही खाना बना डालती। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अरे ये क्या ब्रो, मिर्ची तो खत्म हो गई, मेरे को मिर्ची लेने जाना पड़ेगा। मोनिका मिर्ची लेने के लिए तभी बाजार जाने लगी, लेकिन अचानक शोभा ने उसे जाते देख लिया। बहू, ये खाना बनाते बनाते कहाँ चली जा रही हो? सासू माँ, मिर्ची पाउडर खत्म हो गया है, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो कहीं नहीं जाएगी। कपड़े तो देख अपने, इतना ढीला लोवर और टी शर्ट पहनी हुई। तू क्यों लोगों को अपना मजाक बनाने का मौका देती है? हाँ, अरे यार, फिर वही बात। सासू मॉम, आपको क्या मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं सूझता? मैडम, आपको मेरी इतनी चिंता करने की तो जरूरत नहीं है। शोभा की बात सुने बिना कि मोनिका मिर्ची लेने बाहर चली गई। बाहर निकलते ही एक पड़ोसन बहू अमृता की नजर उस पर पड़ गई। माँ जी जल्दी आइए, देखिए शोभा जी का जमाई जा रहा है। इसी तरह और सास बहुएं बाहर आकर उसे देखने लगी। ये कभी बाज नहीं आने वाला, मेरा मतलब आने वाली। कपड़े देखो इसके, लड़के भी इसको देखकर शर्मा जाएंगे। सिर्फ कपड़े, इसकी चाल, इसके बाल, सब कुछ अनोखा है। खुद को माचो मैन समझती है। इसी तरह पूरे रास्ते मोनिका का मजाक बनता हुआ गया, लेकिन मोनिका को अब इस सब की आदत पड़ चुकी थी, पर उसके ससुराल वालों को नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब अक्षिता को अपने ससुराल वालों की वजह से अपने गीले बालों को जल्दी से सुखाने के लिए बालकनी में आना पड़ता। वो अपने घुटनों तक लंबे और घने बालों को बालकनी में खड़ी हुई सुखा रही थी। वहीं आस पड़ोस की सास बहुओं की नजर उस पर पड़ गई। क्या बाल है, मैंने तो आज पहली बार अक्षिता को बालकनी में इस तरह बाल खोले देखा है। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि ये खुद भी कितनी सुंदर है। और जरा इसकी साड़ी तो देखो, इसने तो कुछ अलग ही तरीके से साड़ी पहनी हुई है। हमसे तो ऐसी साड़ी पहनना आता भी नहीं है। मोहल्ले की सारी सास बहुएं अक्षिता को निहारते हुए उसकी तारीफ कर रही थी। वहीं मोनिका भी कपड़े फैलाने को छत पर आई। अरे अरे, ये देखो गंजा कबूतर भी छत पर आ गया। वाह क्या नजारा, एक तरफ अक्षिता और एक तरफ मोनिका जमीन और आसमान के अंतर के साथ। मीरा और अमृता दोनों मिलकर फिर से मोनिका का मजाक बना रही थी। वहीं अक्षिता की तारीफों के पुल बांध रही थी। आज पहली बार मोनिका और अक्षिता की नजर एक दूसरे पर पड़ी। तो ये अक्षिता, भारती जी की बहू, सच में काफी अच्छी दिखती है। ये शायद मोनिका ही है, शोभा जी की बहू, जिसके कामों की चर्चा माँ जी अक्सर करती हैं। समय बीता और कुछ दिन बाद मीरा, अमृता और संजना एक साथ भारती के यहाँ पहुंची। नमस्ते भारती जी, कैसी हैं? अरे तुम तीनों आओ बैठो। बहू जरा 3 ग्लास पानी लेकर आ। अक्षिता पानी के गिलासों से भरी ट्रे लेकर उनके पास पहुंची। उस समय अक्षिता रसोई में काम कर रही थी, इसलिए उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। अरे अक्षिता, तुमने अपने बाल क्यों बांधे हुए? इतने सुंदर बाल हैं तुम्हारे, इन्हें खुला रखा करो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। वो मैं रसोई में खाना बना रही थी, इसीलिए मैंने बालों का जूड़ा बना लिया। अरे रसोई में काम करने के चक्कर में अपने बाल खराब कर लोगी क्या? अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे बाल होते तो मैं उन्हें सारा समय खुला रखती और यहाँ तक कि बाहर भी खोल कर जाती, ताकि सब मेरे बालों की सुंदरता देख सकते। हाँ अक्षता, तुम इतनी सुंदर हो, तुम साड़ी भी कितने अच्छे से पहनना जानती हो, और तुम्हारे बालों के तो क्या ही कहने। अपनी सुंदरता को छुपाओ मत, इसे दिखाओ ताकि लोग हैरान रह जाएं। इसी तरह तीनों पड़ोसन बहुओं ने मिलकर अक्षिता को चढ़ा दिया। अमृता खड़ी हुई और उसने अक्षिता का जूड़ा खोला, जिस पर संजना और मीरा ने शोर मचाया। इस पर अक्षिता को शर्म आ रही थी, लेकिन वो इससे काफी खुश हुई। वहीं भारती की जान हलक में आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। अक्षिता ने अगले दिन से अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और घर के कामों को भूलने लगी। सही तो कह रही थी वो, मैं क्यों अपनी सुंदरता को कामों में जाया करूं? मैं अब और अच्छे से तैयार होकर सभी को दिखाऊंगी कि मैं और भी ज्यादा सुंदर हूँ। मेरे जुल्फों के आगे तो काली रात भी बेरंग है। अक्षिता ने अब अपने ऊपर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्षिता गांव की लड़की थी, इसलिए उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर रही थी। वाह, मेरी मेहंदी तो एकदम अच्छे से खुल चुकी है, मैं इसे जल्दी से लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल के मिश्रण से नहाऊंगी। ये सोचकर अक्षिता ने अपने बालों पर मेहंदी लगानी शुरू की। तभी वहां भारती आई।
बहू पहले खाने पीने का देख लेती, आज सफाई भी मन्नत ने की है और तू मेहंदी लगा रही है। माँ जी, मेरे लिए घर के कामों से जरूरी मेरी सुंदरता है और मैं इसका सबसे पहले ख्याल रखूंगी। वैसे भी आप सबको मेरे हाथ गांव का खाना पसंद नहीं आता, तो आप बाहर से कुछ शहरी खाना मंगवा लीजिए। इसी तरह अक्षिता अपना सारा समय अपने ऊपर लगा देती, जिसकी वजह से घर के सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोनिका सारे घर के काम समय पर करती, लेकिन उसके पहनावे और उसके बालों की वजह से उसके ससुराल में अभी भी सबको उससे शिकायत थी। भाभी, समझ में नहीं आता कि मैं आपको भाभी कहूँ या भैया। मेरी सहेलियां मुझसे मिलने आ रही, बेहतर होगा कि आप उनके सामने गलती से भी ना आए। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ अच्छा बना कर रख लें। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बना दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें नाश्ता देगा कौन? तेरे बस की तो चाय ट्रे ले जाना भी नहीं है, क्योंकि तेरे को कुछ नहीं आता। अब ऐसे में मेरे को ही उन्हें नाश्ता देना होगा। माँ, बता नहीं सकती मैं कि मुझे आपकी इन बातों से कितनी नफरत है, कितनी बदतमीज है आप। रहने दीजिए, मैं उनके लिए बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं भाई, जैसा करना है वैसा करो। ये कहकर मोनिका अपने कमरे में जाकर गाने सुनने लगी। अक्षिता भी अब इसी तरह आधा से ज्यादा समय शीशा निहारते हुए गुजार देती, जिससे घर वालों को अब काफी दिक्कत होने लगी। वहीं मोनिका सारे काम ठीक से करती और खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती, फिर भी उसके ससुराल वालों को उससे अभी भी दिक्कत थी। मोनिका घर की बालकनी की सफाई कर रही थी, वहीं तीनों पड़ोसन बहुएं भी अपनी अपनी बालकनी में आकर उस पर हंसने लगी। अरे देखो, गंजा कबूतर झाड़ू लगा रहा है। मानना पड़ेगा, शोभा जी का जमाई तो बड़े ही काम का है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने घर की सफाई भी इसी से करा लूं। मीरा और संजना जोर जोर से ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन मोनिका को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तभी अक्षिता भी अपने बालों को काटती हुई बालकनी में आई। अरे अरे अरे, मीरा, संजना, देखो भारती जी की हूर परी भी अपनी बालकनी में आ गई। अरे इसने तो सारी वाई भी बदल डाली। अक्षिता को अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगा। वहीं मोनिका को अब इससे थोड़ी दिक्कत होने लगी। अक्षिता ने इतराते हुए अपने बालों को झटका, जिस पर तीनों पड़ोसन बहुओं ने शोर मचाते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। ओए होए, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। इस पर अक्षिता और ज्यादा इतराने लगी। वहीं मोनिका ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी। अरे ये ऊपर की ब्यूटी से क्या उखाड़ लेगी? मेरे को तो नेचर ब्यूटीफुल मांगता है। मेरे को लगता है इसको कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया अपनी बाहरी ब्यूटी पर। मोनिका मुंह बनाकर नीचे चली गई। इसी तरह संजना, मीरा और अमृता की चाल कामयाब हुई। इसके बाद कुछ दिन और बीते। मोनिका के बाहर के काम करने की वजह से वहां के सभी लोग उसे जान गए थे, जिसकी वजह से विकास के दोस्तों ने भी अमित का मजाक बनाया। भाई विकास, अब हमें समझ आया कि तूने हमें भाभी से क्यों नहीं मिलवाया, लेकिन बाहर वालों से हमें पता चल गया कि तू भाभी नहीं जीजा लेकर आया है। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी पर तू दुल्हा बना था या फिर तेरी पत्नी। अरे तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। हाँ, मेरी बीवी जैसी भी है मुझे बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें कोई हक नहीं है उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का। गुस्से में विकास अपने दोस्तों को छोड़कर चला गया। वहीं उसे मोनिका पर भी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उमड़ता हुआ सीधा घर पहुंचा। विकास, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। अरे चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया? तुम बाहर से आकर खाली पीली मुझ पर चिल्ला रहे हो। यही दिक्कत है तुम्हारी। तो तुमसे ठीक से बात करनी भी नहीं आती। मोहल्ले की सारी बहुएं तुमसे बेहतर है। तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बनता है। पता नहीं क्यों भगवान ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया। मुझे तो अक्षिता जैसी पत्नी चाहिए थी। अपने पति के मुंह से अक्षिता का नाम सुनते ही मोनिका को फिर से वही जलन महसूस हुई। विकास उस पर बेवजह भड़क कर कमरे में चला गया। वहीं अब मोनिका को अक्षिता का सुंदर होना काफी खटक रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीते। अक्षिता रोज तरह तरह की साड़ियां बांधती और बाल खोलकर बालकनी में खड़ी हो जाती और बाहर भी इसी तरह अपनी सुंदरता पर इतराती। ओए होए होए होए, बालकनी में अमित की मल्लिका खड़ी हुई है। चांद जैसा चेहरा और रात जैसी जुल्फें। अये काश मेरी बीवी भी ऐसी ही दिखती। अरे सही कह रहा है भाई, बड़ा खुशकिस्मत है अमित जो उसे अप्सरा जैसी पत्नी मिली है। गली के आदमी अक्षिता को देखकर अक्सर ऐसी बातें किया करते और आज ये बातें अमित ने सुन भी ली, जिससे उसका खून खौल रहा था। लेकिन फिर भी उसने तमाशा न बनाते हुए अक्षिता को धीरे से अंदर बुला लिया। उसने अक्षिता को समझाया, लेकिन अब अक्षिता पर अपनी सुंदरता का भूत सवार था, इसलिए उसे किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद कुछ समय और बीत गया। मुझे और क्या लेना है? मैंने घर का सारा सामान ले लिया। अब मैं अपने लिए मेहंदी, मुल्तानी मिट्टी और बालों के लिए कोई अच्छा सा तेल ले लेती हूँ। और हाँ, मैं अपने लिए एक सफेद नगों वाली साड़ी भी लूंगी, जिसे पहनकर मैं सचमुच की अप्सरा दिखूंगी और सब मुझे देखते रह जाएंगे। रास्ते में सभी लोग अक्षिता को देखते हुए चल रहे थे। उसकी सुंदर सी साड़ी, लंबे घने खुले हुए बाल और उसका चांद जैसा चेहरा
सबको आकर्षित कर रहा। वहीं मोनिका भी बाजार में कुछ सामान लेने आई थी। अचानक ही उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। ओहो, ये मैडम बाजार में भी ऐसे बन ठन के आई है जैसे इसे यहाँ मॉडलिंग करनी है। काली पीली लोगों का ध्यान खींचने से कोई फायदा नहीं। मोनिका और अक्षिता शॉपिंग करके वापस घर लौटी। मोनिका ने देखा रास्ते में सभी लोग उनके दोनों को देखकर अक्षिता की तारीफ कर रहे थे और मोनिका का मजाक बना रहे थे। मोनिका से अब ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेज कदमों से घर पहुंची और सामान रसोई में रखकर सीधा अपने कमरे में चली गई। मुझे ऐसी लड़कियों से बहुत नफरत, बहुत घमंड है ना इसे अपनी ब्यूटी पर। अब मैं इसकी ब्यूटी और इसके घमंड दोनों को खल्लास कर दूंगी। मोनिका ने अपने कमरे से एक छोटी कैंची ली और उसे अपनी पैंट की जेब में रख लिया और फिर अपनी सास के पास पहुंची। सासू मम्मी, चलो आज भारती मैडम के यहाँ एक चाय मार कर आते हैं। अचानक ही तुझे भारती के घर जाने का मन कैसे हो रहा है? आज से पहले तो तूने कभी उनके घर जाने को नहीं कहा। वैसे मैं एक बात बता दूं, भारती के घर जाने से तुझे अक्षता जैसी सुंदरता नहीं मिल सकती है। अब मोनिका को अक्षता के नाम से भी गुस्सा आने लगा था। शोभा और मोनिका एक साथ भारती के घर गईं। अरे कहाँ गई भारती जी? अरे शोभा बहन, आओ आओ। अरे आज तो मोनिका भी आई है। आज इसका मन किया यहाँ आने का तो मैं इसे ले आई। अरे वाह मोनिका, तुम्हारा जब भी मन किया करे आ जाया कर। मुझे तो तुम बहुत पसंद। तुमने क्या समोसे बनाकर खिलाए थे उस बड़े वाले दिन। आहा, मुझे अभी तक उनका स्वाद याद है। अरे इसके समोसों की तारीफ करना बंद करो। ये बताओ कि तुम्हारी सुंदर बहू कहाँ है? सुंदर बहू अब असुंदर होने वाली है। शॉपिंग करके आई है मैडम अभी। घर के कामों से तो उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लो। इतनी सुंदर बहू से क्यों काम कराती हो? इससे तो वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाएगी। कुछ ही देर में वहां पर अक्षिता भी आ गई, जिसे देखकर शोभा बड़ी खुश हुई। मैं अभी बाजार से लौटी थी इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी और आपके पास अब आ पाई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही? तुम आराम करो, इससे तुम्हारी स्किन और भी अच्छी हो जाएगी। और अगर रसोई के काम करोगी तो तुम्हारे हाथों की त्वचा खराब हो जाएगी। ऊपर से तुम्हें बाल भी बांधने पड़ेंगे। अरे शोभा, इतने दिन में आई हो, चाय नाश्ते के बिना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो भी जब मोनिका तुम्हारे साथ है। इस पर मोनिका ने अक्षिता का हाथ बटाने को कहा, जिस पर भारती तुरंत राजी हो गई। इसी बहाने अक्षिता भी तुमसे कुछ सीख लेगी। वैसे अब तुम तो घर के कामों में माहिर हो। अब दोनों साथ बैठकर बातें करने लगी। वहीं अक्षिता और मोनिका रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। अक्षिता के लंबे बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। ये देख मोनिका ने अपनी जेब से कैंची निकाली और जैसे ही उसने बाल काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोनिका, ये क्या कर रही हो तुम? अक्षिता की आवाज सुनकर शोभा और भारती भी रसोई में गई। उन्होंने देखा कि अक्षिता ने मोनिका का हाथ पकड़ा हुआ था और मोनिका के हाथ में कैंची थी। माँ जी, शोभा जी, देखिए मोनिका मेरे बाल काटने वाली थी। वो तो मैंने समय पर देख लिया, वरना ये मेरे लंबे सुंदर बालों का सत्यानाश कर देती। मोनिका, तो इसलिए यहाँ आई थी? हाँ, आज तो तूने सारी हद पार कर दी। भला इसके बाल काटने से तेरे बाल लंबे हो जाएंगे क्या? अपनी सास को इस तरह चिल्लाते देख मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं और क्या करूँ? हाँ, इसकी वजह से मेरा मजाक बनता है। इसकी वजह से मेरे ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं भी इसी की तरह बनना चाहती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बन पाई। मोनिका, तेरे बाल इतने छोटे हैं कि इनकी एक चोटी भी नहीं बन सकती। ऊपर से तू ये अनारकली सलवार सूट जैसे कपड़े पहनती जो तेरे बालों से बिल्कुल मैच नहीं करते। मैं क्या करूं वर्षा? मैंने कितने नुस्खे अपना कर देख लिए, लेकिन मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है। तो फिर तू अपना हुलिया ही अपने बालों जैसा कर ले। तू अपने बालों का बॉय कट हेयर स्टाइल करा ले और कपड़े भी बॉयज की तरह पहन। इससे तेरे अंदर की दो क्वालिटीज आ जाएंगी, क्योंकि तुझसे घर का काम तो बहुत अच्छे से करना आता है और खाना बनाने में भी तू माहिर है। लेकिन मैं ये कैसे करूंगी? मैंने आज तक जीन्स भी नहीं पहनी है। मेरे लिए तो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे छोटे बालों की वजह से तेरा मजाक बनता है। क्या ये सब तुझे अच्छा लगता है? नहीं ना, इसलिए तुझे छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और तभी से मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे बालों की वजह से तब भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था और अब भी नहीं करता है। मोनिका की बात सुनकर शोभा, भारती और अक्षिता को काफी दुख हुआ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें सुंदर दिखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम काफी सुंदर हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम खाना बनाने में और घर के काम करने में अच्छी हो, जो कि एक बहू के लिए सबसे जरूरी होता है। क्या तुम मुझे भी अपने जैसा खाना बनाना सिखा सकती हो? बदले में अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तेल दूंगी जिससे तुम्हारे बाल तेजी से बढ़ जाएंगे। तुम मुझसे इस बात पर नाराज नहीं हो कि मैं तुम्हारे बाल काटने वाली थी? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही घर के काम किया करती थी, लेकिन लोगों की तारीफों ने मेरी सुंदरता पर मुझे बाकी सब चीजों से अंधा कर दिया। ये बात मैं अब तक नहीं समझ पाई, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी काफी गलती की है।
सच कहूँ तो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से मीरा, संजना और अमृता ने तुम्हारी तारीफ करते हुए मुझे नीचा दिखाया, तब से मेरे अंदर तुम्हें लेकर एक जलन पैदा हो गई। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, गलती मेरी भी है जो मैंने इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया। अब अक्षिता और मोनिका से सुलह हो गई। वहीं शोभा को भी मोनिका के लिए काफी बुरा महसूस हुआ। मुझे माफ कर दे मोनिका बहू, मैंने हमेशा ही तेरे कपड़े और तेरे बालों को लेकर तुझे कितना सुनाया, लेकिन तूने मुझे कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, आपको मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। शोभा को भी अब मोनिका से कोई शिकायत नहीं थी। मोनिका ने अपने बालों की वजह से मजबूरी में अपने आप को ऐसा बनाया। उसकी उस मजबूरी को दूर करने के लिए अक्षिता ने उसे अपनी माँ की बताई हुई विधि से उसके बालों का तेल तैयार किया। वहीं मोनिका ने अक्षिता को शहरी खाना बनाना सिखाया। कुछ ही दिनों में अक्षिता काफी सारी डिशेस बनाना सीख गई। वाह भाभी, आप तो रोज नए नए तरह का खाना बना रही हो। पनीर टिक्का, डोसा, इडली, सच में काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये सब सिर्फ मोनिका की वजह से हो पाया। उसने ही मुझे सारी डिशेस बनानी सिखाई हैं। भले ही विधि मोनिका ने बताई है, लेकिन खाना तो तूने ही बनाया है ना, और इसमें तेरे हाथों का स्वाद है। अक्षिता को अपने ससुराल वालों के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई। वहीं मोनिका अपने बालों में लगातार अक्षिता का दिया हुआ तेल लगा रही थी और कुछ ही दिनों में उसे अपने बालों में फर्क दिखने लगा। ये तेल तो सच में कमाल है। अभी तक मैंने कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन इस तेल ने सच में जादू कर दिया। इसी तरह अब अक्षिता अपने ससुराल वालों को रोज रोज नई डिशेस बनाकर खिलाती। वहीं मोनिका के बाल भी काफी तेजी से बढ़ रहे थे और ये देखकर आस पड़ोस के लोग काफी हैरान थे। अरे अब तो अक्षिता ने पहले की तरह सजना संवरना और बैल्कनी में खड़े होना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिर क्या बात हो सकती है? अरे सिर्फ अक्षिता ही नहीं, बल्कि मैंने तो मोनिका को भी कई दिनों से कहीं आते जाते नहीं देखा। पता नहीं अचानक ही क्या हो गया। अरे यार, अरे ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। अक्षिता आजकल कामों में बिजी हो और मोनिका के सर से बाल ही उड़ गए, जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं निकल रही है। जो भी हो, सारा मनोरंजन ही खत्म हो गया, वरना वो दोनों बड़ी मनोरंजक थी। इसी तरह कुछ दिन और बीते और आज मोनिका ट्रैक सूट और कैप पहनकर सुबह जॉगिंग कर रही थी, जिससे उसके सारे बाल ढके हुए थे। वहीं अमृता ने उसे अपनी खिड़की से देख लिया और तुरंत मीरा और संजना को मैसेज किया। वो दोनों भी अपनी खिड़की पर आकर खड़ी हो गईं। अरे रे, आज कितने दिन बाद गंजे कबूतर को देखा। आज तो ये ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग कर रही। कुछ खास है क्या? कुछ तो बात है। इतने दिन से तो ये घर से नहीं निकली और आज तो इसका होलिया कुछ अलग ही लग रहा है। आज इसने वो ढीले वाले कपड़े नहीं पहने। अरे क्या बात हो सकती है, टाइट कपड़े पहनकर सुंदर दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखो तो सही, बालों की वजह से बेचारी को सर पर टोपा लगाना पड़ रहा है। इसी तरह तीनों पड़ोसन बहुएं आज फिर मोनिका का मजाक बना रही थी, लेकिन जैसे ही अचानक से दौड़ते दौड़ते मोनिका के सिर से कैप गिरा तो उनके होश उड़ गए। कैप के सिर से गिरते ही मोनिका के नए लंबे घने बाल उसकी कमर पर लहरा गए, लेकिन मोनिका तुरंत ही जमीन से कैप उठाकर ओढ़ ली। क्या ये तुमने भी देखा या सिर्फ मैं नहीं देखा? इतने लंबे घने बाल, वो भी इस गंजे कबूतर के, कैसे? तीनों बहुएं इस बात पर काफी हैरान थी। वहीं अब मोनिका ने अपनी पैंट शर्ट को छोड़कर शहरी बहू की तरह मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जिससे अब वो काफी सुंदर दिखने लगी थी। बाकी पड़ोसी भी मोनिका के बदलते रूप को देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं अमृता, मीरा और संजना इस बात से जल भुन रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब मोनिका की सुंदरता बिल्कुल अक्षिता की टक्कर पर आ चुकी थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई, जिससे वो अपने बाहर के काम मिलजुल कर किया करती। अरे मोनिका, तुम तैयार होकर बालकनी में मत आया करो। क्यों, क्या हुआ? अरे मोनिका, लोगों को इतना भी मत जलाओ कि वो जल जल कर राख ही हो जाए। ये बात अक्षिता ने अमृता, मीरा, संजना को सुनाते हुए कही। अब मोनिका और अक्षिता दोनों ही इतनी सुंदर लगने लगी थी कि वो तीनों उनके आगे फीकी पड़ गईं, जिस पर उन्हें अक्षिता और मोनिका से जलन होती और वो वहां से बिना कुछ बोले मुंह बनाकर चली जाती। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और अब मोनिका और अक्षिता बिल्कुल बहनों की तरह रहने लगी। मोनिका, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, चलो बाहर की हवा खाकर आते हैं। दोनों बाजार जाने के लिए एक साथ अपने घरों से तैयार होकर निकली। अक्षिता ने अपना वही अलग सी साड़ी वाला लुक बनाया हुआ था और उसकी कमर पर उसकी लंबी घनी चोटी लहरा रही थी। वहीं मोनिका ने बड़ी ही सुंदर वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उन्हें एक साथ रोड पर चलता देख आसपास के लोगों की नजर उन दोनों से हट नहीं रही थी।